रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन जन गाओ नतर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। को कम कर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल है प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आज लगभग 1 महीने के बाद फिर से श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के क्रम में एपिसोड के 64वें दिवस में जो 12 वर्ष तक चलने वाला है उसमें आज फिर हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इको कम रखो। सज्जनों, सनातन धर्म की अक्षुण्णता का ज्ञान तो सभी को है,
कोई भी मजहब का कोई क्यों न हो, अपने को इतिहास के पन्ने पर उतना प्राचीन नहीं सिद्ध कर सकता जितना सनातनी सिद्ध कर सकते हैं। भारतवर्ष में कई बार दुर्दैववशात बैठ जाओ आक्रांताओं के आक्रमण हुए हैं, और जिसने इतने गहरे जख्म भारत को दिए हैं कि भारत आज भी उसे स्मरण करके एक अलग से दुख समुद्र में डूब जाता है। और कहीं न कहीं कहना अतिशयोक्ति न होगा कि उसमें सनातन के भी कई लोग अपने ही धर्म से मुख मोड़ करके और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आक्रांताओं का साथ दिया। आश्चर्य है 23वीं सदी में, आश्चर्य है 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, जो भी शताब्दी आए उसमें हम सदा एक ही बात करते रहेंगे कि हिंदू धर्म की रक्षा कब होगी। 20वीं शताब्दी के विश्व में भारत न तो सामरिक रूप से न ही आर्थिक रूप से चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति रहा है। फिर न जाने क्यों विश्व के सारे देश भारत से भयभीत हैं। उनकी रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु हमेशा भारत ही होता है, चाहे लगभग 50 मुस्लिम राष्ट्र हों या उनके दुगुने ईसाई राष्ट्र, कम्युनिस्ट राष्ट्र, सभी की हार्दिक इच्छा मात्र एक ही है कि किसी प्रकार से भारत को अपने वश में किया जाए। यद्यपि विश्व वैश्विक राजनीति के वर्तमान संदर्भ में जब उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया है, तो मंशा भारत के कई टुकड़ों में बांट देने की है। भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की मंशा लोगों की है। इसी के तहत स्वतंत्रता के बाद कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, आसाम, पंजाब आदि प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेश उन देशों की खुराफात व शहपर अल्फा, बोडो, लिट्टे, नक्सली, खालिस्तानी, JKLF आदि के उपद्रवियों के द्वारा लगातार सुलगते रहते हैं, विरोध होता रहता है, किंतु उनको कोई तोड़ नहीं पाए। भले ही चट्टान रूपी भारत से टकराकर वे स्वयं ही टूट गए हों, यहां तक कि आज रूस जैसी महाशक्तियां भी टूटकर आंवले की गठरी की तरह छिन्न भिन्न हो गई हो, परंतु कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और यह बात है हमारी आध्यात्मिक बौद्धिक संपदा की। तथा यही कारण है कि उन सब देशों द्वारा भारत से भयभीत होने का भी विश्व के जाने माने विद्वान, मुक्त विचारक, बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने भी भारत की इस बौद्धिक संपदा का अध्ययन किया, वह अपने देश से इसकी तुलना करके एक प्रकार से चुनौती स्वीकार करता हुआ भयभीत ही हुआ है। दुर्भाग्य से शक, हूण, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, खस,
किरात आदि की तरह इन लोगों ने भारत के ज्ञान को आत्मसात करने की बजाय द्वेषवश अपने में शत्रुता ही जगाई। इससे भारत जहां बाह्य रूप से चारों ओर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि शत्रुओं से घिरा है, वहीं इन्हीं की मदद से भारत के अंदर भी करोड़ों की संख्या में आस्तीन के सांप पल रहे हैं। यह देश की अधूरी आजादी व उसके बाद कुराजनीतिज्ञों की देश विरोधी स्वार्थपरक नीतियों का ही दुष्परिणाम है। आज बांग्लादेश के करोड़ों से ज्यादा लोग शरणार्थी बनकर के भारत में आकर 20 साल से नहीं न जाने कितने वर्ष हो गए बसे हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग यहाँ दंगों में लिप्त रहते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान के करोड़ों घुसपैठिए भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं, जब तब कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। और अब तो इन्होंने स्वार्थी राजनेताओं को वोट का लालच दे करके मतदाता सूचियों में नामांकन व अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। कारण है कि इन सब का एक ही नारा है, हंस कर लिया है पाकिस्तान, घुस कर लेंगे हिंदुस्तान। इनका सिद्धांत बन गया है। जहां एक तरफ परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो व लोभ भय से धर्मांतरण के द्वारा भारत की मूल आबादी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी वर्ग को बहुत से विवाह की छूट देकर हम 5 हमारे 25 के द्वारा बढ़ रही तीव्रतर जनसंख्या से भारत की आबादी के बिगड़ते अनुपात के कारण एक लोकतंत्र देश में कई राजनैतिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब इनकी संख्या अधिक होगी तो लोकतंत्र के अनुसार ये जिसे वोट देंगे वही जीतेंगे। अगर भारत को अखंड बनाए रखना है तो आज 3 कार्य अत्यंत आवश्यक है। पहला, शरणार्थियों के रूप में लाखों करोड़ों की संख्या में आयात किए जा रहे इन घुसपैठियों की आवक अब बंद होने चाहिए। इनका आना जाना बंद कराना चाहिए। कारण कि जब मूल देशवासियों का पेट हम नहीं भर सकते, उसके लिए अनाज आदि साधन के लिए दूसरे देश के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं, तब इन अनचाहे मेहमानों को, जो लोग मौका आने पर गर्दन काटने में भी हिचकते नहीं, तो इन दुष्ट मेहमानों को कब तक दावतें खिलाते रहें। भाई भूखा मरे, सर्प को मिलता चारा, कहावत प्रसिद्ध हो रही है। यही लोग आगे देश में शांति के लिए सरदर्द भी बनते हैं। दूसरा, करोड़ों की संख्या में देश में पल रहे फूल में छिप दंश जो करते रहे हैं, आज सिराहने ही पाले जा रहे हैं। इन घुसपैठियों की बाइज्जत स्वागत के साथ स्वदेश विदाई की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से भारत में इसका बेमन से समाधान का जो नाटक किया गया वैसा न हो। पूर्व काल में बांग्लादेश में जिस तरह से चुन चुन करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि घुस करके निताई दास जी की इस्कॉन के महात्मा की हत्या कर दी गई। जिस इस्कॉन संस्था ने भक्ति रसामृत सिंधु की परंपरा के उज्जीवित मूल महापुरुष चैतन्य महाप्रभु, जिनके परंपरा बांग्लादेश में भी पोषित है भगवत कृपा से, जब वहां पर अन्न के लाले पड़े तो करोड़ों की संख्या में जब भूखमरी फैली
तो जिस संघ ने, जिस इस्कॉन संस्था ने गांव गांव जाकर के अन्न प्रसाद बांटे, लोगों को जीने के लिए राह दी, ये लोग उन अन्न का भी ऋण भूल करके और उसी इस्कॉन पर धावा बोल दिया। वहां के ग्रंथ जला दिए गए। कई प्रक्रियाएं ऐसी हुई जो दुष्ट भी इस तरह के कुकृत्य नहीं करते। तो करोड़ों घुसपैठियों में से मात्र हजारों की वापसी भी इतना द्रविड़ प्राणायाम से पूर्व काल में किया गया, वह भी मुस्लिम खुराफातियों की बजाय भोले भाले बौद्ध चकमा शरणार्थियों के लिए, जो त्रिशंकु की तरफ दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। क्योंकि विभाजन के समय भारत की आबादी 23% मुसलमानों को खुश करने के लिए 30% जमीन पाकिस्तान को दे दी, जबकि पाकिस्तान गए तो मुसलमान के कुल सिर्फ 10% और उधर बसे 95% हिंदुओं को जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। उनमें लाखों हिंदुओं की हत्या करके उनके लाश को ट्रेन से भेजा गया, जो किसी डायरेक्टर ने गदर नाम के किसी मूवी में दिखाई है। तो 77% हिंदू सिर्फ 70% जमीन लेकर राजी हो गए इधर। यद्यपि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना था और इस्लाम राष्ट्र घोषित हो गया, फिर भी बचा भारत जो हिंदुओं के लिए था, आज तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। कुराजनीतिज्ञों ने यहाँ बचे हुए मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका, उन्हें मेहमानों की तरह आदर से रखा और उन्हें वे विशेष अधिकार दिए जो स्वयं बहुसंख्यक हिंदुओं को भी प्राप्त नहीं है। तीसरा, जो मुसलमान विभाजन के समय ही भारत में रह रहे हैं और आगे से यहीं रहना चाहते हैं, वे यहीं रहें शौक से, लेकिन देश के एक नागरिक की तरह रहें, शत्रु की तरह नहीं। वे यदि अपने धार्मिक कृत्य करके और अपने मजहबी कृत्य करते समय काबा की ओर मुख करें तो हमें कोई हर्जा नहीं, किंतु यदि राजनीतिक दिशा निर्देश के लिए भी उधर भी मुख करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इन सभी का अब तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कोई यदि खाए हिंदुस्तान का और गाए पाकिस्तान का, ये चलना नहीं चाहिए। इनमें से अधिकतर लोगों की सोच यही है कि भारत का फिर एक बार विभाजन हो। पाकिस्तान की मांग तो 1947 से पहले से थी। अब तो हर क्षेत्र में हम बढ़े हैं, अब पूरा हिंदुस्तान लेंगे, ये सिद्धांत इन लोगों ने बनाया है। यहाँ तक कि खेल तो खेल की भावना से खेले जाते हैं, किंतु अब उनमें विद्वेष की बू आने लगी है। पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान के मैच जीते जाते हैं तो ये पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, किंतु भारत के जीतने पर इनके चेहरे पे मातम छा जाती है। अभी किसी ने हमें वीडियो दिखाई 15 अगस्त 2024 में किसी विद्यालय में, जहां हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ पढ़ते हैं, झंडा फहराया जा रहा है, तो वहां राष्ट्रगान के समय जो हिंदू जितने हैं सभी जोर जोर से राष्ट्रगान कर रहे हैं और मुस्लिम चूहों की तरह एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कोई मुंबई का फिल्म एक्टर भी, मैं नाम नहीं जानता, वह मुस्लिम होने के कारण भारत माता की जय नहीं बोल रहा। तो इससे यह सिद्ध होता है
कि इनके अंतःकरण में विद्वेष उत्पन्न हो चुका है। यद्यपि हमारे कुछ राजनेताओं का कहना है कि ऐसा आम मुसलमान नहीं सोचता, यह सोच केवल उनके कुछ स्वार्थी नेताओं की है, जबकि मेरा दावा है कि यदि झूठ पकड़ने की मशीन से सत्यता का पता लगाया जाए तो 99% मुस्लिम उसी मानसिकता के मिलेंगे। इनकी इस मानसिकता को प्रोत्साहन भी इनके स्वार्थी राजनेताओं ने दिया है, जिन्हें ये पता नहीं है कि इन नामधारी हिंदुओं की राजनीति भी तभी तक चलनी है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। कहते हैं अब विभाजित पश्चिम बंगाल में मुसलमान 45-50% है। जिस दिन भी मुसलमान 60% हो जाएंगे, न वहाँ गांधीवाद रहेगा, वहाँ के मुसलमान कहते हैं, न मार्क्सवाद, न भजन, न कीर्तन, न तिलक, न आरती। हमें यह भी बताने को कोई नहीं रहेगा कि सब धर्म एक समान है। यहाँ की मजदूर का कोई मजहब नहीं होता और यह देश धर्मनिरपेक्ष है। तुम हिंदुओं की बात क्यों करते हो, इस तरह कहने वाले लोग भी नहीं रहेंगे। वर्तमान बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल का ही पूर्व बंगाल है, कलकत्ता का ही पूर्व भाग है, वर्तमान बांग्लादेश में आज कोई ये बढ़िया बातें नहीं करता कि समन्वयवाद पर चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई नहीं कहता। बस कहता है कि मुसलमानों, हिंदुओं को जहां देखो उसके गर्दन पर तलवार रखो और कहो कि या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो या अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हो जाओ। प्रसिद्ध मंदिर कालीबाड़ी मंदिर ढाका में सरकारी तोपों से, गोलों से ढा दिया गया, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई और इधर के किसी समन्वयवाद सिद्धांत के नेताओं के मुख से उफ नहीं निकली। कश्मीर की समस्या को भी स्वार्थी नेताओं ने उलझा दिया था। कई बार लोगों को लगा कि कश्मीर हाथ से गया और वहां के पंडितों तक को वहां से भागना पड़ा। न जाने कितनी मासूम बच्चियों की, कन्याओं की और युवतियों के शीलहरण हुए, बच्चों तक की हत्या की गई। यह दुर्दैव वहां भी उत्पन्न हुआ। क्या लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इतिहास अपने को दोहराए? भारत की गुलामी की तरह एक बार पूर्ण रूप से यह उन अराजक तत्वों के हाथ में चले जाए, तब फिर पुनः कोई स्वतंत्रता संग्राम में राजर्षि भरत की इस पवित्र परंपरा में क्या कोई फिर भगत सिंह प्रकट होवें, सुभाष चंद्र बोस प्रकट होवें, मंगल पांडे प्रकट होवें, सुखदेव प्रकट होवें, तब फिर भारत की रक्षा हो? यूं इस विषय में कोई कसर तो लोग रख नहीं रहे। पाकिस्तान इस मसले का अंतर्राष्ट्रीय करने को विश्व स्तर के किसी भी मंच पर इसे उठाने से नहीं चूकता कि कश्मीर हमारा क्षेत्र है। आज भी वह उठाने से नहीं चूकता। ऐसे में कब तक हाथ पर हाथ डाल करके हम लोग बैठे रहेंगे? हमने देखा कि किस प्रकार ब्राह्मणों को खींच करके माता पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार तक किया गया, अंग अंग काट करके फेंक दिए गए, नग्न किया गया,
चप्पल आदि के प्रहार से इतनी बार आघात किया गया कि उसके प्राणांत हो गए और बांग्लादेश में चौराहों पर ब्राह्मणों की लाश लटका दी गई। इसी प्रकरण में वह बात ध्यान देनी होगी कि हमें अपने ही राम मंदिर को लेने में 500 वर्ष लग गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, काशी विश्वनाथ, भगवान शिव शंकर महादेव अखिल विश्व के हिंदुओं के आराध्य देव हैं। वे तीनों ही स्थल जहां ये तीन प्रकट हुए, अर्थात अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान तथा वाराणसी में ज्ञान वापी, तीनों ही मुसलमानों के विनाश लीला के विशेष आकर्षण बने, जिसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि को तो हमने प्राप्त कर लिया। हिंदुओं के इन पूजा स्थल एवं तीर्थ स्थानों पर मस्जिद जैसे निर्माणों का बना रहना उनकी भावनाओं को निरंतर चोट पहुंचाता है और उनका मस्जिद के लिए प्रयोग तो वस्तुतः इस्लाम के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी स्वतंत्रता के बाद शीघ्र ही सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार संपन्न किया। श्री राम जन्मभूमि में परंतु बहुत बाधाएं डाली गई। श्री राम जन्मभूमि पर स्थित मुसलमानों द्वारा मिथ्याकथित बाबरी मस्जिद भवन कदापि मस्जिद नहीं थी और न हो सकती थी, जैसा कि मैं सिद्ध करूंगा, जिससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि कृष्ण जन्मभूमि आदि पर षड्यंत्र कैसे हुए। क्योंकि जो प्राप्त हो चुका है, गड़े मुर्दे को उखाड़ना क्या, लेकिन इतिहास से हमें सीखना चाहिए। आज से कम 9 लाख वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के महल में अवतरित हुए। उनकी स्मृति में वहां पर भगवान राम के प्रिय पुत्र कुश ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। ईसा की कई शताब्दी पूर्व तक भारतवर्ष के राज सिंहासन को सुशोभित करने वाले हिंदू सम्राट समय समय पर इस दिव्य भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करते रहे। लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व हिंदू धर्म के दैदीप्यमान भानु सम्राट राजर्षि विक्रमादित्य ने सारे देश के मंदिरों के जीर्णोद्धार के क्रम में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर बने इस मंदिर को भी पुनः एक भव्य विशाल मंदिर के रूप में निर्माण कराया। यह मंदिर उस समय विश्व के 4 आश्चर्यों में एक कलात्मक शिल्प का नमूना रहा। सन 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बांकी खां ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। भिंटी नरेश, मेहताब सिंह, हंसबर के राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे, हंसबर नरेश रणविजय सिंह और महारानी जयराज कुमारी ने डटकर मुकाबला किया। बाबर के समय में हिंदुओं ने इस मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए 4 बार आक्रमण किए,
सन 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं के समय 10 बार युद्ध हुए। स्वामी महेशानंद जी ने अपनी साधु सेना के साथ युद्ध किए और शहीद हो गए। रानी जयकुमारी भी अपनी दुर्गा वाहिनी स्त्री सेना के साथ भयंकर युद्ध की। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर के काल में 20 बार युद्ध हुए। स्वामी श्री बलरामाचार्य जी भी लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। इन इतिहास को सुन करके सोचना चाहिए। जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय कई बात उठा करके और प्राण प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाना चाहते थे, उन्हें इन आंदोलनों को जानना चाहिए कि किस प्रकार हमारे भारतवर्ष के सनातनी सपूतों ने एक मंदिर की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। अंत में अकबर ने राजा टोडरमल और बिरबल की मध्यस्थता से मंदिर निर्माण की आज्ञा दी, क्योंकि अकबर स्वामी हरिदास जी के दर्शन को प्राप्त कर चुका था, सूरदास जी की भी शरणागति ली थी और मीरा जी का भी दर्शन हो गया था। तो अनेक महापुरुषों के दर्शन से कुछ चित्त इसका अन्य राजाओं की अपेक्षा अकबर का चित्त कट्टरतावाद से कुछ अल्प था। हम पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं, जितनी मात्रा है उतनी। सन 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के काल में 30 बार युद्ध हुए। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बाबा वैष्णव दास जी महाराज, कुंवर गोपाल सिंह जी महाराज, ठाकुर जगदम्बा सिंह ने लोहा लिया और अंतिम युद्ध को छोड़कर शेष सभी में हिंदू विजयी रहे। 1770 से 1814 ईस्वी तक अवध के नवाब सादत अली के समय 5 बार आक्रमण हुए। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने मुकाबला किया। युद्ध से तंग आकर इसने भी अकबर की भांति हिंदू और मुसलमानों को साथ साथ पूजन और नमाज की अनुमति दे दी। 1814 से 1836 ईस्वी तक नवाब नसीरुद्दीन हैदर के समय 3 बार युद्ध हुए, जिसका मकरही के राजा ने मुकाबला किया। इस प्रकार प्रकरण हुए। नवाब वाजिद अली शाह कमेटी का निर्णय था कि वहां मस्जिद नहीं थी। 1847 से 1857 ईस्वी तक नवाब वाजिद अली शाह के समय 2 बार लड़ाई हुई, जिसमें बाबा जो सिद्ध संत थे, बाबा श्री उद्धव दास जी महाराज और भिंटी नरेश ने युद्ध किया। नवाब वाजिद अली शाह ने 3 व्यक्तियों, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि का एक जांच मामला बैठाया था। इस मामले का निष्कर्ष था कि वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। वास्तव में मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर जो भवन बनाया, उसके पत्थर में लिखा है कि यह फरिश्ते के उतरने का स्थल है, यहाँ इस्लामियों के फरिश्ते उतरते हैं, ऐसा उसने लिखवाया था। 1857 ईस्वी के स्वातंत्र संग्राम के समय हिंदू मुसलमान एकता हुई और मुसलमानों ने संघर्ष के बाद जन्म स्थान हिंदुओं को सौंपने का निर्णय किया, परंतु अंग्रेजों ने तात्कालीन हिंदू मुसलमान नेताओं बाबा रामचरण दास जी महाराज और अमीर अली को फांसी पर लटका दिया। ये अंग्रेज चाहते नहीं थे कि ये मिल करके रहें, जिसमें जन्म स्थान सौंपने का निर्णय अनुपालित होने से रह गया। सन 1912 से 1914 ईस्वी तक अंग्रेजों के काल में साधु समाज
और हिंदू जनता ने मिलकर तोड़ फोड़ करके जन्म स्थान पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन अंग्रेजों की चालाकी के कारण यह अधिकार स्थायी नहीं रहा। बाबर के काल में 1914 ईस्वी तक यहाँ पर इस प्रकार कुल 76 बार युद्ध हुए और कुल लगभग 3,50,000 राम भक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये इतिहास है। 1934 में अंग्रेजों के काल में साधु समाज और जनता ने मिलकर तोड़ फोड़ करके जन्मभूमि पर अपना अधिकार जमा लिया और एक ही नारा लगाते रहे, सर्वमान्य संसद का निर्णय, महाकुंभ का पर्व निराला, साधु संत आचार्य समागम, हिंदू संगम गूंज रहा है। 1934 ईस्वी में जब अधिकार जमा लिया, यह भी स्थायी नहीं रहा। सरकार की ओर से गुंबदों और शेष ढांचों की, जिस पर तोड़फोड़ हुए थे, मरम्मत कराई गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश स्वतंत्र हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री ने देश के गुलामी के चिन्हों को मिटाने का संकल्प किया। मतलब देश के गुलाम के समय, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर में अमेरिका में हुआ हो, चाहे कहीं भी देश गुलाम हुआ हो, वहां फ्रांस आदि में वहां जो भी गुलामी के समय चिन्ह स्थापित किए गए थे, आजादी के बाद वो हटा दिए गए। किंतु भारत का दुर्भाग्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से सौराष्ट्र में महमूद गजनबी द्वारा तोड़े गए भगवान सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्मित कराया गया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, लेकिन सभी बुनियादी ढांचे भारत के गुलामी समय के मिटाए नहीं जा पाए। ये द्योतित करता है कि भारत में कूटनीति की राजनीति कितनी गंदी है, कि लोग समन्वयवाद की आड़ में अपने स्वार्थ को ही खाद दे रहे हैं। इसलिए मैं सनातन संस्कृति में निष्ठा रखने वाले सनातनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि समन्वयवाद को भूलना होगा और शास्त्रवाद के सिद्धांत को मानना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सब मानव भाई भाई, यह नहीं। शास्त्र जिसे कहता है ये तुम्हारे हैं, उनको अपना मानो, और जो अपने नहीं हैं उनसे न राग न द्वेष, राम राम। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि तिल के तेल में हाथ डालो और फिर तिल के बोरी में डालो, जितना तिल का टुकड़ा हाथ में चिपकेगा उतनी बार भी ये अपने मुकद्दर की सौगंध खाएं, फिर भी इस जात पर भरोसा मत करो। भगवान की उपासना करके शास्त्र निष्ठ बनो, शास्त्रीय सिद्धांतों से अपने जीवन की रक्षा करो। तभी तक हम असुरक्षित हैं जब तक हमारा जीवन वैदिक काल की तरह नहीं होगा। दूसरी बात, मुस्लिम यह समझते हैं कि हिंदुओं को नष्ट करने से इनकी एकात्मकता स्थापित होगी, लेकिन इन्हें यह नहीं पता, ऐसा तो असंभव है, क्योंकि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हमारे पीछे परमात्मा खड़े हैं। बहुत से बहुत 200, 400, 500 मार दोगे, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते कि इनके सिद्धांत में जहां दया नहीं, करुणा नहीं, और इनकी एकात्मकता जहां भी हुई है वहां परस्पर रोटी के लाले पड़ गए, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो ये अपने लिए ही कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि जो मूल से विद्रोह कर लेता है
उसका विनाश अवश्यम भावी है। हम कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तक यहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय।